ने निष्काम कर्म योग। करेक्ट, कि मतलब काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। वो मुझ पे डाल दो। करेक्ट, वो मुझ पे तो डाल भगवान दो। छोटा कैसे सोच सकता है? करेक्ट करेक्ट। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि एक जैसे आप हो अपने घर पे, करेक्ट, आप अपनी लाइफ को इतना, अपने घर को इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते जितने आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, है ना? तो वो तो हम सबके पेरेंट्स हैं, लाइक ये पेरेंट्स तो हमारे सिर्फ इस दुनिया के लिए, इस धरती के लिए। एक टाइम पे वो हमारा साथ छोड़ देंगे या हम उनका साथ छोड़ देंगे, बट हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो तो ऑब्वियसली उन्हीं से जाके कनेक्ट करनी है ना। तभी मैंने उसी दिन मैंने लिटरली अपनी लाइफ में सोच लिया था कि मैं कुछ करूंगी तो कुछ अलग करूंगी। मतलब तब इंसान को जब फील होता है ना कि हाँ यार अब मेरे साथ कोई तो है। जब तक तो मैं कुछ करती ही नहीं थी, सिर्फ हनुमान चालीसा करती थी, या मान लो मैंने कोई सुंदरकांड कर लिया। लेकिन उसके बाद में मैंने बहुत सिद्धियां करी। मैंने हनुमान जी की मैंने एक एक दिन में हजार बार हनुमान चालीसा पढ़ी है। मैंने लगातार 24 घंटे अखंड मैंने सुंदरकांड के पाठ किए हैं। देखो, चाहे तंत्र मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, और भी तीर्थ मार्ग है, योग मार्ग है, हमारी औकात नहीं है कि हम चुने आराध्या को, अपने गुरु को। वो चुनते हैं हमें। ये मैं लिटरली बिलीव करती हूँ, क्योंकि मान लो ये 100 लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ठीक है, हम सबको बताएंगे कि ये मार्ग सही होता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको, मान लो आप पे कोई नेगेटिविटी हुई है, आप पे कोई काला जादू हुआ है, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप हनुमान जी के पास जाओ, या फिर आप एक ऐसे इंसान के पास जाओ जो अलग ही बात बोलेगा कि मैं आपके लिए अप्सरा बना दूंगा। वो अप्सरा मेरे कहने पे आपका काम, कोई किसी के कहने पे काम नहीं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? करेक्ट। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या करते हो। मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है ना दीपक जी, मैं कभी भी उसे ये नहीं बोलती कि तू इतनी बड़ी पूजा करवा, ये करवा, वो करवा। मैं उसे इतनी सिंपल रेमेडीज देती हूँ, उसने इतनी सिंपल चीजें देती हूँ। मैं उसे लिटरली स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा करती हूँ और उसकी सारी चीजें सही हो जाती हैं। हाँ, कई बार जब बहुत डीप केस होता है, जब बहुत ज्यादा नेगेटिव केस होता है, तो हमें चीजें करनी पड़ती है। हमें नेगेटिविटी को हटाने के लिए वो बोलते हैं ना, सीधे हनुमान जी से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। बट येस, इंसान खुद भी कर सकता है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मान लो मैंने कर रखा है या मुझे उस तरीके से हनुमान जी के दर्शन हो गए तो आपको नहीं हो सकते। मैं आपको अभी कल परसों की एक बात बताती हूँ, ठीक है? आपके पॉडकास्ट के लिए मैं रेडी होके आ रही थी, ठीक है? मैंने आपको अभी ऑफ द कैमरा बताया था कि ऐसा कुछ फैमिली में सिचुएशन हुई थी, उस चक्कर में मुझे होम टाउन भागना पड़ा था। और मुझे ना लिटरली ऐसे लग रहा था कि यार मतलब क्यों हो रहा है, क्या ये मेरे लिए करना सही भी है या नहीं करना। एक होता है ना कि आपकी लाइफ में जब कोई चीजों में बीच में अड़चन आती रहती है ना, रुकावटें आती रहती है, करेक्ट। जैसे मान लो मैं आपके पास आ रही थी, मेरी फ्लाइट्स की टिकट बुक्स थी, सब कुछ था, लेकिन स्टिल मुझे रुकना पड़ा। करेक्ट, मैं कहीं और दूसरे रूट से आई हूँ आपके पास। आपको तो पता है मैं मतलब कहाँ अपने होम टाउन से यहाँ पे आई एंड ऑल। तो मेरे मन में ना कल ऐसे ख्याल आया कि यार सही है क्या जाना, कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ पेरेंट्स जा रहे हैं, उनको कोई हेल्थ इशू ना हो जाए। तो मैं ऐसे सोचते सोचते मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। मैंने हनुमान जी के आगे हाथ जोड़े और मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, भगवान आप मुझे कुछ तो ऐसा इशारा दे दो कि मैं ऐसे मान लूं कि हाँ आप मुझे देख रहे हो, मुझ पे नजर है आपकी। और मैं नहाने चले गई और मैं नहा के आई, मैं अपनी पैकिंग कर रही थी और मेरी टीम मेरे पास आती है कि मतलब मैं पूरा तो डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि मेरी कोई डील डन नहीं हुई है, बट कोई एक हमारे टेलीविजन पे एक चैनल है हनुमान जी का, उस पर कोई शो आ रहा है, वीर हनुमान का। तो उन्होंने आपको कांटेक्ट किया है कि उनका कोई मतलब इवेंट है, तो वो चाहते हैं कि आप उस इवेंट में आओ, उसको ऑर्गेनाइज करो, वहां पे आके आप अपना वो एक काइंड ऑफ पूरा इवेंट मैनेज करो। और मैंने बोला किस भगवान, मतलब उस शो का नाम क्या बताया? तो बोला उस शो का नाम मतलब वीर हनुमान करके ही है। तो मैंने बोला लिटरली, मतलब अभी तो मैंने भगवान जी से बोला था कि मुझे कोई साइन दे दो, जबकि मेरी उनके साथ अभी तक कोई ऑफिशियल डील नहीं हुई है। मतलब अभी तो मैं, होता है ना आप जब कोई भी काम करते हो तो आप अपनी बात रखते हो, वो अपनी बात रखते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगा यार वीर हनुमान का आया, मतलब अब तो हनुमान जी देख रहे हैं अपन को, तो चलो चल पड़ते हैं करने के लिए। तो ऐसे ही है, भगवान जी हमें हमेशा वो बोलते हैं ना साइंस देते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। कल है ना, भगवान खुद नहीं आएंगे, वो कोई ना कोई अपना भेजेंगे बेचारे, वो हमारे लिए फ्री थोड़ी बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी है ना छोटे छोटे इंसिडेंट है ना, ऐसे चीजें होती रहती है कि हम ना रोके अपने आप को। जैसे आपने बताया ना कि आपके साथ फैमिली में कुछ हुआ। कल मैं अपने होम टाउन जा रहा था, गांव जा रहा था, और गाड़ी मेरी साइड से लग गई और आपने तो नहीं भी लिया। हाँ वो बिल्कुल अभी लिए मैंने, और वो एकदम से पूरी उसका गेट साइड से अंदर हो गया। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, कैंसिल कर रहा हूँ, वापसी आ रहा। मैं वापसी आते सोच रहा ऐसा क्या ही हो गया। करेक्ट ऐसा क्या ही हो गया, गाड़ी लग गई तो अपना काम, जिस काम से मैं निकला हूं वो काम मैं करूं और गाड़ी तो फिर रिपेयर हो जाएगी। तो मैं फिर गया वापसी, फिर मैंने गाड़ी घुमाई, फिर मैं गाँव गया, अपना पूरा काम निपटाया, फिर मैं आया। और अब कल आज आपका पॉडकास्ट है इसलिए गाड़ी नहीं गई, कल जाएगी अब गाड़ी सर्विस सेंटर में। ये चीज होती है। देखो आप जब बहुत ज्यादा मैं ना लिटरली एक प्रोग्राम रन करती हूँ,
हम लोग जैसे जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोग सब उस चीज़ को ज्वाइन करते हैं और सब एक साथ मतलब गूगल मीट या जूम मीट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और जैसे जैसे मैं हनुमान जी की चालीसा या जो करती हूँ वो लोग मेरे साथ करते हैं। करेक्ट। इससे ना लिटरली जो लोग ये करना या जो लोग हनुमान जी को धीरे धीरे सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो भी लिटरली ये चीज़ फील करते हैं कि अब ना उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ये काम हनुमान जी की सिद्धि सबसे जल्दी होती है, ऐसा सच है ये? नहीं, हनुमान जी की सिद्धि बहुत जल्दी होती है यदि आप उसे करना चाहो तो। जैसे कि मैं आपको भाव सच्चे होने चाहिए। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ। यदि किसी इंसान को शराब पीना शुरू करना है, 1-2 बार पिएगा उसको आदत लग जाएगी, लेकिन उसे वही चीज छोड़नी है तो उसे महीनों लग जाएंगे। कभी लगेगा कि वो कम पीता है, कभी लगेगा वो शनिवार मंगलवार नहीं पीता, कभी लगेगा कि हाँ वो हफ्ते में एक बार, महीने। तो मतलब कहने का चीज ये है कि नेगेटिविटी की तरफ आप जल्दी अट्रैक्ट करते हो, पॉजिटिविटी की तरफ आप थोड़ा लेट अट्रैक्ट करते हो। तो जब हनुमान जी को सिद्ध किया जाता है ना, तो बहुत सारी प्रोसेसेस से आपको निकलना पड़ता है। लाइक फर्स्टली आपको अपना थोड़ा रूटीन चेंज करना पड़ता है। रूटीन चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप 4 बजे उठ के बैठ जाओ। करेक्ट। आपको प्रॉपर एक चार्ट मिलता है। यदि आप हमारे साथ उस चीज को ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो आपको एक प्रॉपर चार्ट मिलता है कि आपको क्योंकि क्या होता है कि एक होता है कभी भी आपने वो चीज कर ली, जो भी कोई बुरी नहीं है, और एक होता है एक दिन का एक पर्टिकुलर समय होता है कि इस टाइम पे यदि आप ये चीज करोगे तो वो आपको 100 गुना ज्यादा फल देगी। करेक्ट। तो किस टाइम पे आपको पूजा करनी है, किस दिन आपको करनी है, कितनी बार आपको करनी है, वो हर इंसान की कुंडली से, हर इंसान के चार्ट से अलग अलग पता चलता है। ठीक है। कोई लोग बोलते हैं इष्ट देव, तो हाँ इष्ट देव भी होते हैं। इष्ट देव को आप सिद्ध कर सकते हो, आप हनुमान जी को सिद्ध कर सकते हो। हनुमान जी कैसे सिद्ध करते हैं उसकी प्रोसेस में ऑनलाइन बहुत ज्यादा ओपनली नहीं बताना चाहती, क्योंकि क्या होता है ना, हर इंसान के चार्ट में कुछ, जैसे मान लो मुझे, तो मैं ओपनली कैसे, इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ। मुझे पता है आप में क्या गलत चीज है, मैं आपका चार्ट देखूंगी तो मुझे पता लग जाएगा, या मैं आपको देख रही हूँ या मैं, बट वो चीज ये तो नहीं करते होंगे, या दूसरे इंसान है वो तो नहीं करते होंगे। आप में कुछ गलत आते हैं, उनमें कुछ गलत आते हैं, मुझ में कुछ गलत आते हैं। तो जब हनुमान जी को अपन सिद्ध करते हैं ना, तो सबसे पहले तो उनको निकालना पड़ता है। करेक्ट। हमें उन चीजों को निकालना पड़ता है, देन हमें हनुमान जी और राम जी की पूजा करनी पड़ती है। तो सिद्ध करना सब इंसान के लिए अलग अलग होता है। लड़कियां भी कर सकती है और लड़के भी कर सकते हैं। और मैं लिटरली बोलूंगी, यदि आप अपने लिए जीवन में कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये कोई काला जादू नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी का बुरा कर रहे हो। इससे आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो, इससे आप अपनी एनर्जी को स्ट्रांग बना रहे हो, एज वेल एज इससे आप अपनी पावर को इतना स्ट्रांग बना रहे हो कि आपकी चीजें बल्ले बल्ले हो जाएंगी। करेक्ट। वही वाली बात है, मैं अपनी लाइफ में ऊंचाइयां हासिल करूंगा, मेरे भले ही पूरी जो दुनिया जहां है वो कुछ भी करे। ठीक है। लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई मैम, मैं रैंडमली रील स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक रील आई निकल के, और उसमें एक एस्ट्रोलॉजर ही है, वो भी लेडीज है, जो आजकल काफी ट्रेंड में छाई हुई है। अभी हमारे पॉडकास्ट पे भी आने वाली है, नाम भूल गया उनका। मतलब वो ऐसी रील्स बताती हैं कि अपने पति के पैर दबाओ, ये वो, मतलब थोड़ा सा ऐसे। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे पास एक बंदा आया जो कि परेशान था, तांत्रिक जो हनुमान जी है इनकी पूजा कर रहा था, जिन्होंने उनके पूरे काम बांध दिए थे। तो हर देव की या हर भगवान की पूजा करना भी कुंडली में सही नहीं है। वो कुंडली देखकर पता चलेगा कि क्या योग है और किस देव की पूजा करी जाए। देखो, जैसे जिन भी इंसान ने ये वीडियो बनाई, आई लिटरली रिस्पेक्ट, बट मुझे ये लगता है कि आप भगवान में तो किसी की भी पूजा कर सकते हो। ठीक है। फर्क ये होता है कि किस भगवान की पूजा करने से आपको जल्दी असर मिलेगा। आजकल की जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, उसको यही चाहिए। मैं आपको बोलूं कि ये चीज आपको 10 दिन में मिलेगी, ये चीज आपको 50 दिन में मिलेगी, आप 10 दिन की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगे। करेक्ट। तो जैसे कि अब मेरे पास है ना मैम, ऐसे ही ज्यादा कमेंट्स आएंगे, और जैसे आपने मेरे को बताया कि ब्लैक मैजिक के केसेस भी आप कैसे सॉल्व करते हो हनुमान जी की मतलब पावर या फिर इसमें भक्ति से, तो कोई ऐसा केस? मैं आपको एक ऐसा केस बताऊंगी ना, लिटरली आपको भी लगेगा कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। पंजाब साइड के ही लोग थे, मैं प्रॉपर लोकेशन नहीं बता सकती क्योंकि वो वहां की जगह के बहुत फेमस लोग हैं। यदि मैंने लोकेशन बता दी तो सब पहचान जाएंगे कि कौन है, थोड़े इस टाइप के फेमस हैं। ठीक है। तो पॉलिटिकल काइंड ऑफ लाइक, अगेन मैं बहुत ज्यादा सिम्टम्स वो नहीं दूंगी क्योंकि मुझे भी सबकी पर्सनल लाइफ होती है। बट वो इंसान, आप बिलीव नहीं करोगे कि उसके पास इतना पैसा, ठीक है, और वो इंसान, अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अच्छा इंसान, भला इंसान, सबका करने वाला इंसान, ठीक है, अपने भाइयों का करता, अपनी बहनों का करता, क्योंकि मैंने देखा है उनको। करेक्ट। वो मेरे से बहुत टाइम से कनेक्टेड थे, मैं चंडीगढ़ रही हूँ कुछ टाइम तक, तो मतलब वो उसके आसपास के एरिया के थे, तो मतलब बहुत पैसा उनके पास, और हर इंसान का भला, मतलब वो मुझे भी बोलते थे कि प्रतीक्षा जी बताओ क्या कर सकते हैं। सो इतने अच्छे इंसान, और इतने मतलब वो थोड़े क्रिएटिव बैकग्राउंड से थे, मैं इस तरीके का बोल सकती हूँ, और वो बहुत अच्छा कमा रहे थे, बहुत ऊंचाइयां हासिल कर चुके थे वो, बहुत ज्यादा, मतलब इतने अच्छे जा रहे थे कि अपन ऐसे सोचते कि यदि उनकी वही स्पीड चलती
तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि शायद इंडिया में टॉप लेवल के क्रिएटिव जिस भी फील्ड में थे वो उस लेवल के होते। अभी उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कमाया ना, क्या होता है, आप कमाओगे, आपका भाई थोड़ा वीक होगा, आप उसकी मदद करना चाहोगे, करेक्ट? आपका हमेशा ये रहेगा, क्योंकि अभी भी यार हमारे इंडिया में अभी भी इमोशंस हैं। मैंने बोला ना, उनके चार्ट में भी वही शनि राहु वाला कॉम्बिनेशन था, और मैं उनको हमेशा बोलती थी, सूर्य राहु था, सूर्य शनि राहु तीनों एक साथ बैठे थे, मैं उनको बोलती थी कि आपके भाई हैं पर अंधा विश्वास मत करो। वो इंसान मुझे बोलते थे कि प्रतीक्षा जी मैं आपकी हर एक बात मानता हूं बट मैं इस चीज पे आपके विश्वास नहीं करता।